ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। पत्र क्रमांक 128 थोड़ा रह गया था, उसे पूरा कर लेते हैं, फिर आगे का लेंगे। कल देखा हमने, चाहे जो हो, चाहे दुख, जितने दुख सहो, चाहे जितने परिशह सहन करो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, चाहे जितनी उपाधियां आ पड़े, चाहे जितनी आंधियां आ पड़े, और चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो और दुर्निमित्त हो, परंतु ऐसा करना ही श्रेयस्कर है। तब तक है जीव छुटकारा नहीं है। यानी अनादिकाल से ये जो हमारी पर्याय, ये जो उपयोग पर द्रव्य और पर रूप परिणमित हो रहा है, उसे निरंतर पुरुषार्थ के द्वारा अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव की ओर लाने का अनंत पुरुषार्थ, सत्य पुरुषार्थ करने का जो उपदेश दिया जाता है, वो एन केन प्रकारेण, जैसे हम व्यवहार से बोलते हैं कि किसी भी प्रकार से ये बाह्य दृष्टि छोड़कर जब तक है जीव तू अंतर्दृष्टि नहीं करेगा, अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं करेगा, उस ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव तक पहुँचने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक है जीव तुझे इस भव भ्रमण रूपी संसार से छुटकारा नहीं है। तो एक ही बात, जिसे मोक्ष चाहिए, जिसे पर्याय में मोक्ष को प्रकट करना है, उसे नियम से सर्वप्रथम अपनी आत्मा की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति किसी भी तरह से करनी ही पड़ेगी। और जब वो अपने स्वयं की आत्मा की अनुभूति स्वयं से स्वयं में करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के वचन सुनकर समझकर पुरुषार्थ के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा जब स्वयं का निर्णय करता है, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, वास्तविक तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत वहाँ से होती है, निश्चय की दृष्टि से। क्योंकि उसके पहले जो भी पुरुषार्थ था वो अपने स्वरूप में क्रियात्मक पुरुषार्थ था, पर्यायात्मक पुरुषार्थ था। अब जो पुरुषार्थ होगा, जो चारित्र के दृष्टि से होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले, अपनी आत्मानुभूति के पहले, स्वरूपाचरण चारित्र के पहले सच्चा सम्यक चारित्र प्रकट होता ही नहीं है। आत्मरमणता रूप ऐसा सम्यक चारित्र हमें उस पुरुषार्थ के द्वारा अपने पर्याय में निरंतर करना पड़ेगा, जिससे हम जल्द से जल्द उस मोक्ष को अपनी पर्याय में प्रकट कर सकते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा। इस प्रकार नेपथ्य में से उत्तर मिलता है और वह यथा योग्य ही लगता है। इसलिए अब क्या चाहिए वो बता रहे हैं कि क्षण क्षण में यह पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए। ये जो पर्याय दृष्टि है, पर द्रव्य रूप और पर भाव रूप जो परिणमित हो रही है, पल पल में जो पलट रही है, जो संकल्प विकल्पों के द्वारा बाहर और बाहर ही जा रही है, ऐसे क्षण क्षण में, पर्याय पर्याय में, समय समय में पलटने वाली अब ऐसी स्वभाव वृत्ति हमें नहीं चाहिए। यानी हमारा अंतिम पुरुषार्थ, क्योंकि ऊपर से अब नीचे की ये तो चाहिए ही नहीं। यदि यह न मिले तो अमुक काल तक शून्य के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, और वह न हो तो अमुक काल तक संत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, और वह भी न हो तो अमुक काल तक सत्संग के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, और वह न हो तो आर्याचरण यानी आर्य पुरुषों द्वारा किए गए आचरण के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, और वह न हो तो जिन भक्ति में अति शुद्ध भाव से लीनता के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, और वह न हो तो फिर कुछ भी मांगने की इच्छा भी नहीं है।
ये भी एक व्यवहार है कि व्यवहार के दृष्टि से मांगा जा रहा है। एक अपेक्षा से कहें कि हमें किस आधार पर आगे बढ़ना है, ऐसा एक पूरा क्रम यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। तो अब अपने को यदि नीचे से चलना है तो वापस अब इसी को हम नीचे से समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहली बात तो इच्छा ही दुख का मूल कारण है। इच्छा रोधन करना ही वास्तविक सच्चा व्यवहार तप है जो परमार्थ की ओर ले जाना है। और इच्छा का रोधन करना जो नौपज्य की आइंबिल की ओरी करते हैं, वो अपने तप पद में एक दोहा बोलते हैं, बहुत अच्छा दोहा है। इच्छा रोधे संवरी परिणति समता योगे रे, तपते तेहिज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे रे, वीर जिनेश्वर उपदेशे सांभळ जो चित्त लाई रे, आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मणे सही आई रे। लोग बोलते हैं 50 गुण के 50 प्रदक्षिणाएं दे देते हैं, माला गिन लेते हैं, आइंबिल कर लेते हैं, बाहर मन वचन काया की क्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन इस दोहे में जो बताया गया, दोहे किस लिए होते हैं? सूत्र मात्र रटन करने के लिए नहीं होते हैं। इसलिए का सूत्र अर्थ तत्व करी सद्ध हूँ, यानी श्रद्धान किसका करना है? पहले उन सूत्रों का, उन वचनों का करना है, फिर उन वचनों के अर्थ, उसमें क्या बताया गया है, उन शब्दों का आशय क्या है, उसको समझना है। और उसके द्वारा अंत में तो उस तत्व को ही पकड़ने का प्रयास करना है। फिर वो सूत्र भी छूट जाए, अर्थ भी छूट जाए, एकमात्र वह तत्व यानी अपना स्वरूप, अपना स्वभाव ही रह जाए। और उस स्वभाव का, उस तत्व का श्रद्धान ही सच्चा सम्यक दर्शन है। और ऐसे इस गाथा में बताया कि इच्छा का रोधन करने से संवर होता है। पहले लाइन पूरी व्यवहार की बताई कि जितनी जितनी इच्छाओं का, कौन सी इच्छा का, कि 5 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो जो इच्छाएं हो रही है, इन इंद्रियों के द्वारा जो जो विषय के परिणमन हो रहे हैं, उन विषयों के परिणमन से उनकी इच्छाओं का रोधन करते करते, यानी यह बाहर की नास्तिक की अपेक्षा से बात बताई कि जहाँ से हमें छूटना है, ऐसे इच्छाओं का रोधन करने से व्यवहार संवर होता है। और इनके इच्छाओं के रोधन करने से जो आत्मा में प्ररूपण अपना जाने का जो मार्ग हमें मिलता है, जो दूसरे लाइन में बताया, पहले व्यवहार से समझेंगे कि इच्छा का रोधन करने से संवर होता है। और ऐसे इच्छाओं के रोधन करने से जो पर्याय में समता भाव प्रकट होता है, अभी बाहर की बात हो रही है व्यवहार से, परिणते समता योगेरे, जो योगों का, मन वचन काया का जो समता भाव में परिणमन होता है, यह तो व्यवहार का कथन हुआ। अब नीचे का कथन बताया, तपते तेहिज आत्मा। अब वास्तविक आत्मा का तप तो क्या है? तो ये बाहर का तप करके, इच्छाओं का रोधन करके, अपने मन वचन काया के योगों को समता भाव में यानी संकुचित करते हुए अब जो भीतर का तप करना है, यह मुख्य है, जो मोक्ष का मार्ग है। तपते तेहिज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे रे। जब उसका वर्तन यानी जीव का वर्तन स्वयं के स्वभाव को भोगने रूप जब उसका होता है, जब वो जीव इस बाहर के रोधन के द्वारा जब अपने मन को, अपने पर्याय को, अपने उपयोग को जब अपने भीतर लाता है, अपने अनंत गुणों को भोगने रूप वर्तन करता है, यानी अपेक्षा से कहें तो अपनी आत्मा में जब वो स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है, तब ही वास्तविक सच्चा आत्मा का तप होता है। और ऐसे बाह्य तप से भीतरी ऐसे आत्मा के तप द्वारा ही संवर और निर्जरा होती है। और ऐसे संवर और निर्जरा के द्वारा ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कितना गहरा अर्थ दिया है उपाध्याय यशो विजय जी का ये दुआ है। और अंत में कहा, ऐसे वीर जिनेश्वर का जो उपदेश है, यह चित्त को लाकर अपने चित्त से मन वचन काया के योगों के द्वारा अपने भीतर तक, गहराई तक ले जाने का यदि पुरुषार्थ करेगा, और आत्म ध्याने आत्मा, जब आत्मा से आत्मा का जो 6 कारक बताए, जो सारे आत्मा में ही जब घटित होंगे, तब रिद्धि मणे सभी
आई रे कौन सी रिद्धि? तो मोक्ष रूपी रिद्धि को वह जीव अपनी पर्याय में प्रकट कर सकता है। कितना गहरा इस अर्थ दिया है दोहे में, लेकिन हम मात्र बाहर और बाहर की क्रिया में उलझकर उन मनोवचन काया की क्रिया को ही धर्म मानकर, मोक्ष मानकर बाहर ही बाहर अटक जाते हैं, क्योंकि इसके गहराई तक जाने का हमने कभी पुरुषार्थ किया ही नहीं। अब यही बात यहाँ बताने का कृपालुदेव प्रयास कर रहे हैं कि यदि ऊपर की बातें न हो तो कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं है। इसलिए यदि मांगना ही है तो क्या मांगना है? मोक्ष मांगना है। और मोक्ष भी मांगना है तो मोक्ष के स्वरूप को भी व्यवहार से और परमार्थ की दृष्टि से समझना पड़ेगा। सिर्फ मांगने से यदि मोक्ष मिल जाता, माथा पटकने से मोक्ष मिल जाता, मात्र पूजा भक्ति से मोक्ष मिल जाता तो अनंत जीवों को मिल जाता। लेकिन फिर भी अनंत जीवों ने जिस मार्ग से मोक्ष पाया वो बाह्य से न पाकर अपने भीतर से ही, अपने दृष्टि को भीतर करके ही पाया। अब अपन नीचे से वापस इसी को लेंगे कि वह न हो तो, अब क्या न हो तो, अब सबसे पहले लेना है कि जिन भक्ति में अति शुद्ध भाव से लीनता के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। भक्ति से पराभक्ति का मार्ग बताया। मात्र भक्ति करके भी संतोष नहीं करना है, और भक्ति के स्वाध्याय, सत्संग, बाहर का जो भी प्ररूपण है ये भी एक अपेक्षा से भक्ति के ही स्वाध्याय के ही प्रकार है। और ऐसे प्रकारों के द्वारा अति शुद्ध भाव से लीनता के सिवाय, यानी भक्ति करते करते ऐसे शब्द वचन बोलते सुनते उनको उनके भाव के द्वारा, उस शुद्ध भाव के द्वारा उसमें लीन होने का साथ साथ में पुरुषार्थ करना है। इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। यदि यह मिल जाए, जिन भक्ति मिल जाए और जिसे आगे बढ़ना है वह तो आर्याचरण, यानी आर्य पुरुषों द्वारा किए गए आचरण के सिवा अब उसे कुछ नहीं चाहिए। तो जिन भक्ति से शुरुआत हुई, भक्ति से पराभक्ति का अब जो मार्ग बताया कि भक्ति के द्वारा शुद्ध भाव से लीनता को, अब वो जब वहाँ अपनी पर्याय को अपने भीतर करने का प्रयास करता है और इस प्रयास के द्वारा यदि चौथे गुण स्थानक में पहुँच गया तो आगे आर्याचरण, यानी अब आचरण की जो बात आई, जो वीरति की बात आई, जिसे हम पांचवा गुण स्थानक कहते हैं। 11 प्रतिमाओं के द्वारा, व्रतों के द्वारा जो बाहर की व्यवहार की अपेक्षा से जो कुछ भी व्यवहार अनुव्रतों के द्वारा बताने में आता है, और उसके द्वारा लक्ष्य तो अंतर का ही रहेगा। बाहर के परिणमन को अपना धर्म नहीं मानेंगे, फिर भी आचरण तो वहाँ होगा। इसलिए अब आगे के गुण स्थानक में ऐसे आर्याचरण के सिवा अब कुछ नहीं चाहिए। यदि अब वहाँ तक भी पहुँच गया जीव, आर्याचरण में भी कुछ अनुव्रतों को भी ग्रहण कर लिया, तो अब कहा वह न हो तो अमुक काल तक सत्संग के सिवा कुछ नहीं चाहिए। यानी यहाँ कहा गया है कि पहले गुण स्थानक से लेके छठे गुण स्थानक तक के जीवों को व्यवहार और निश्चय रूप सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। व्यवहार, स्वाध्याय और सत्संग बाहर शास्त्रों के द्वारा, सद्गुरुओं के द्वारा हमें मिलता है, और निश्चय सत्संग यानी आत्म रूप मनता, सत्य स्वरूपी आत्मा का अपने स्वभाव का संग करना, इससे सत्संग को ही निरंतर जो ध्याता है। क्योंकि अब पांचवें गुण स्थानक में वो पर द्रव्यों से, पर भावों से हटने का पुरुषार्थ करते करते बाहर के सत्संग के द्वारा सत्य स्वरूप आत्मा का संग, यानी अपने स्वरूपाचरण चारित्र की ओर, अपने स्वरूप की स्थिरता की ओर जीव बढ़ते जाता है। और ऐसा ही हमें वास्तविक पांचवें गुण स्थानक के द्वारा चाहिए। और ऐसा भी मिल जाए और जो जीव अब आगे बढ़ना चाहिए तो उन्हें अमुक काल तक संत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अब वो मुनि दशा की ओर बढ़ेगा। 11वीं प्रतिमा में शुल्लक एल्लक के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे संतों के संग में रहने का पुरुषार्थ करेगा। सर्व संग परित्याग करके मात्र संत यानी बाहर से मुनियों के संग रह के, भावलिंगी मुनियों संग के लेके बाहर जितना जितना हो सके अब अणुव्रतों के द्वारा बढ़ते बढ़ते महाव्रतों तक पहुँचने का प्रयास करेगा।
इसलिए वो अब निरंतर संतों का ही सानिध्य और उस संतों के द्वारा अपनी आत्मा का सानिध्य, अपने स्वरूप का सानिध्य, व्यवहार से बाहर का सानिध्य और निश्चय से, क्योंकि जहाँ तक निश्चय चौथे गुण स्थानक में ही जब वो निश्चय को पा लेता है तो निरंतर उसका लक्ष्य तो एकमात्र आत्मरमणता ही होता है और आत्मरमणता के लक्ष्य से बाहर का व्यवहार उसके अवस्था के अनुसार होता ही होता है। एकमात्र यहाँ मान्यता ये होती है कि बाहर के व्यवहार को वो उसका आग्रह न रखते हुए, उसको धर्म न मानते हुए, उसे भी हेय मानते हुए उपादेय तो एकमात्र अपने स्वभाव की रमणता को ही प्राधान्यता देते देते यह जीव आगे बढ़ता है। और ऐसे जीव जो आगे बढ़ता है, अब उसे बताया कि अमुक काल तक शून्य के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, यानी वो निर्विकल्प अवस्था की और निरंतर रहने का, उस निर्विकल्प अवस्था को, उस शुद्धोपयोगों को प्राप्त करने का, उसमें ही रमणता करने का निरंतर पुरुषार्थ करता है। और ऐसे ये भावलिंगी मुनि जब छठे गुण स्थानक में श्रेणी मानते हैं, लगाते हैं और अपने क्षपक श्रेणी पे चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ते हैं, तो अंत में अब मुझे क्या चाहिए कि क्षण क्षण में पलटने वाली यह स्वभाव वृत्ति भी नहीं चाहिए, यानी अब मुझे क्या चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। अब यह एक प्रार्थना हुई, यह एक लक्ष्य हुआ। तो केवल ज्ञान पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से हमने इस क्रम को देखने का, जानने का, यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो अंत में जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक मैं अधूरा हूँ, ऐसा अपने आप को मानकर हर जीव को उस केवल ज्ञान और मोक्ष के लक्ष्य से ही पुरुषार्थ करना है। और पहले जब तक चौथे गुण स्थानक में नहीं है तब तक सम्यक दर्शन के लक्ष्य से पुरुषार्थ करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे केवल ज्ञान हो, चाहे मोक्ष हो, एक समय की पर्याय मात्र है। यह भी व्यवहार लक्ष्य कहा जा सकता है। निश्चय लक्ष्य तो एक ही है कि अनंत काल के लिए मैं अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में कैसे लीन बन सकूं, यही एकमात्र सच्चा पुरुषार्थ है। इस प्रकार की यहाँ एक प्रार्थना की अपेक्षा से मांग करने का प्रयास मात्र किया जा रहा है। अब यहाँ कहते हैं कि यह यथायोग्य तरीके से, यानी व्यवहार के दृष्टि से और निश्चय के दृष्टि से, दोनों तरीके से यथा योग्य से हमें समझकर उसके अनुसार अपने आचरण में लाने का प्रयास करना है। समझ में आए बिना आगम अनर्थकारक हो जाते हैं। आगम का अभ्यास मात्र क्षेपशम के आधार पर किया जाए तो बाहर का ज्ञान मात्र बाहर और बाहर ही भटकाने का काम करेगा। इसलिए समझ में आए बिना, समझ का अर्थ होता है सच्ची समझ का नाम ही सम्यक दर्शन है। यानी जब तक ये बाहर के शास्त्रों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, क्षोभम के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा जब तक सम्यक दर्शन को पर्याय में प्रकट नहीं करता है, तब तक यह आगम का ज्ञान, बाहर का क्षोभम ज्ञान भी अनर्थकारक बन सकता है। फिर वो पंडिताई करने के लिए, अपनी विद्वत्ता को बताने के लिए, अपने मान अहंकार का ही पोषण करने का कार्य करता है और ऐसा जीव बाहर और बाहर ही भटकेगा। हमें अब विद्वान नहीं वैरागी बनना है। इसलिए जो मूल लक्ष्य है कि जिसका लक्षण बताया कि ऐसे ज्ञान को पाकर जो जीव औदासीन्य वृत्ति की ओर बढ़ता है, वैराग्य की ओर बढ़ता है, बाहर के संसार के क्षण भंगुरता को जानकर वहाँ से निरंतर जिसे छूटने की झंकना है कि अब मुझे संसार परिभ्रमण नहीं करना है और संसार परिभ्रमण नहीं करना है, तो इस भव में भी अब मैं संसार में रहकर ये काम क्यों करूं। तो जैसे पूर्व में एक पत्र में हमने देखा ही था, जाना ही था, जिसमें बताया गया कि यह संसार, यह परिवार, यह समाज काजल की कोठड़ी मात्र है। तो काजल की कोठड़ी यानी एक ऐसी कोठड़ी, एक ऐसा कमरा जिसमें कालीमा कालीमा भरपूर भरी गई हो और उसमें आप यदि प्रवेश भी करते हैं
तो आपको दाग लगे बगैर नहीं रहेगा। और ऐसे दागों से बचना हो तो दागों के जो निमित्त बनते हैं, ऐसे निमित्त से भी बचने का हमें साथ साथ में पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और अनंत पुरुषों के ने यही कार्य किया है। हमारे जीवन में जितने भी हम दृष्टांत सुनते हैं, बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने भी ऐसे राजमहल, बड़े बड़े चक्रवर्ती पद को भी छोड़कर वन जंगलों का आश्रय लिया। क्यों लिया? इसलिए कि एक तो सारे संसार को यह दृष्टि में लाने के लिए ही कि संसार में रह के, घर में रह के ये कार्य नहीं हो सकता। जिसे तीव्र पुरुषार्थ करना हो, जल्द से जल्द आगे बढ़ने का कार्य करना हो, तो उसे इस प्रकार के परिणमन अपने कार्यों में, अपने परिणामों में लाने ही पड़ेंगे। इसलिए कहा कि समझ में आए बिना, यानी सम्यक दर्शन के बिना, और सम्यक दर्शन भी हमारा लक्ष्य नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते 5वें 6ठे गुण स्थानक से लेके केवल ज्ञान तक पहुंचकर हमें निर्वाण को प्राप्त, यानी मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और कहते हैं कि सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है। संत के बिना अंत की बात का अंत नहीं पाया जाता। लोक संज्ञान से लोकाग्र में नहीं पहुंचा जाता। और लोक त्याग के बिना वैराग्य यथा योग्य पाना दुर्लभ है। बहुत गहरी बात बता दी। जो बात अपन ने देखी, यही कहा कि सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है। यानी ध्यान जो बताया, औषध विचार ध्यान, इसका मतलब ये नहीं कहा कि विचार भी करो और ध्यान भी करो, ऐसा नहीं कहा। विचार एक शब्द है और ध्यान उसका अंतिम शब्द है। तो जो विचार से शुरुआत होते होते, जो अपने दृष्टि को अंतर की ओर करते करते अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में जो एक रूपता करता है, और ऐसे जागृति पूर्वक जब ऐसा उत्कृष्ट ध्यान घटित होता है, और ऐसे ध्यान के द्वारा सच्चा कायोसर्ग, यानी काया में भी क्या घटित हो रहा है वहाँ भी जब उपयोग नहीं जाता है, तो ऐसे जो 12 तप बताए, उस 12 तप में अंतिम 3 तप स्वाध्याय, ध्यान और कायोसर्ग। अब सीधे ध्यान में भी बैठने के पहले जो पहले के जो 10 तप बताए, अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रसत्याग, कायक्लेश और संलीनता, ये 6 बाह्य तप, फिर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और कायोसर्ग, ये अभ्यंतर तप। 12 के 12 तप निर्जरा के कारण बताए, क्योंकि स्पष्ट कहा तपसा निर्जरा च, ये तप 12 के 12। अब विचार करें कि ये बाहर के तप भी क्या मन वचन काया पर आधारित है? अपेक्षा से है, लेकिन जब तक ये मन वचन काया के तप अंतर्दृष्टि के लिए साधन न बने, हमने एक बार इसका उल्लेख किया था और चैतन्य प्रकाश में भी इसका हमने उल्लेख किया है, फिर से थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं इन 12 तप को। अब बात आई है तो, क्योंकि अपने को ध्यान तक यदि पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कहा अनशन, यानी जिसको हम व्यवहार से उपवास कहते हैं। आज दिन तक उपवास करने वाले कोई विरले ही जीव मिलते हैं। उपवास का अर्थ होता है अपने आत्मा के समीप वास करना। अनशन करके उपवास करना था। अनशन यानी भूखा रहना, जिसको हम तीवियार चौवियार कहते हैं, जो भी। अब अनशन करके, भूखा रह के, अपने शरीर को कष्ट देके अनशन करके उणोदरी करना था। अब उणोदर किसको कहा? उदर से, यानी जितनी भूख है उससे कम खाना। अब हमने तो एक ही उदर समझ रखा है, पेट को। हम कहते हैं 5 इंद्रियों की जो भूख है और मन की जो भूख है, इन 6 के 6 इंद्रियों का अपना एक पेट है, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी वासनाएं हैं। इन सब का उणोदर करते हुए फिर वृत्ति संक्षेप की ओर बढ़ना था। तो जब इन सब का संक्षेप होता है तो जो वृत्तियां बाहर जा रही है, इन बाहर जाती हुई वृत्तियों को संक्षिप्त करके अपने भीतर की ओर लाने रूप ऐसा रस त्याग करना था। 9 प्रकार के रस बताए हुए हैं और व्यवहार से और निश्चय से भी बताए हैं। इसको भी हमने चैतन्य प्रकाश में लिया है। ये जो 9 प्रकार के जो रस बताए हैं, सबसे अंतिम रस शांत रस,
जो मेरा स्वभाव है, इस बाहर के रसों का त्याग करके जो मेरा शांत स्वरूप है, ऐसे जो मेरा ज्ञान सुधा रस है, उस रस की ओर बढ़ने का हमें पुरुषार्थ करने के लिए बाहर के सभी रसों का त्याग करने रूप ऐसा रस त्याग करके फिर कहा काय को क्लेश, यानी मात्र काया को कष्ट देना इतना ही नहीं, काया ही क्लेश है, यह काया अब मुझे नहीं चाहिए। ऐसे काया से रहित होने रूप लक्ष्य रखकर इन काया से ऐसे काया को क्लेश देते देते अपने अंतर आत्मा की ओर कि काया मेरा स्वरूप नहीं है, मन वचन काया से मैं परे हूँ, ऐसे परे होते होते छठा तप संलीनता, यानी अपने स्वयं में लीन होने रूप ये जो बाहर तप मन वचन काया के आधारित बताए गए थे, जो पर्याय में निरंतर परिणमित हो रहे व्यवहार की अपेक्षा से। अब इनका छेद का त्याग तो हो गया, अब क्या हुआ, संलीनता करना है, अपने में लीनता करना है। अब अभ्यंतर तब बताया कि अपने में लीनता के लिए प्राय सचित्त, यानी निरंतर अपनी चित्त की ओर, अपने चित्त को अपनी आत्मा की ओर, अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर लाने का पुरुषार्थ करना, अपने में ही लीन होने का पुरुषार्थ करना, यही सच्चा परमार्थ विनय है। यह विनय यहाँ तब आया, बाह्य विनय जो भी व्यवहार से यहाँ हम अभी परमार्थ के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं कि सच्चा विनय कि जे गुरु रया छद्मस्त पण विनय करे भगवान। सच्चा विनय कि गुरु ने जो आज्ञा की है कि हे जीव, अब तू बाहर के सारे परिणमन को भूलकर इस पर समय से दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप में लीन हो जा, ये जो उनकी आज्ञा थी। और इन आज्ञा के द्वारा जब ये जीव यानी कि मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूँ तो परमात्मा का, देवगुरु शास्त्र का सच्चा विनय होता है। और ऐसे विनय रूप अपने स्वयं की वैयावृत्ति करते हुए, स्वयं की सेवा करते हुए, स्व का अध्याय करते हुए जब वो जीव अपने अंतर में संपूर्णतः लीन होता है। अब यहाँ स्वयं का अध्याय जो भी अपने आत्मचिंतन के द्वारा, विकल्पों के द्वारा स्वरूप स्थिरता का जो पुरुषार्थ करता है, जिसके द्वारा अब वो विकल्प भी वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ मान्यता में है ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। और विकल्प के द्वारा जब वो निर्विकल्प अवस्था तक पहुँचता है तब सच्चा ध्यान घटित होता है, जो 11वां तप है। और उस ध्यान के द्वारा काया का भी उत्सर्ग हो जाता है, यानी काया को कोई त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, फेंक नहीं देता है, अपने उपयोग को उस ध्यान के द्वारा उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में इतनी स्थिरता करता है कि अब काया में परिशो हो रहे, उपसर्ग हो रहे, मच्छर मधुमक्खियाँ काट रहे, ठंड सर्दी लग रही है, वहाँ उपयोग भी नहीं जाता। ऐसी बात, ऐसा सच्चा कायोसर्ग और ध्यान घटित होता है। और ऐसे जो 12 तप जो एक साथ में घटित होते हैं, एक एक करने का तप नहीं बताया, आज अनशन कर लिया और कल उनोदरी कर लिया। व्यवहार के दृष्टि से जो भी किया जा रहा है अपनी जगह यथा योग्य समझें। अब परमार्थ की दृष्टि से जब समझते हैं तो 12 के 12 तप, यदि वो अंतर्मुहूर्त में इस तपों के द्वारा अपनी आत्मा में लीन होने रूप ध्यान और कायोसर्ग तक पहुँचता है और एक समय के लिए भी बाहर नहीं निकलता है, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, यानी संपूर्ण 4 घाती कर्मों की वहाँ निर्जरा करता है। इसलिए तपसा निर्जरा च बताया। इस प्रकार का तप आत्मलीनता रूप तप, यानी अंत में सारे 12 तपों का और इसका सबका सार तो एक ही है कि जितनी आत्मलीनता है उतना संवर और निर्जरा है। यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सत्संग के बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है और संत के बिना अंत की बात का अंत नहीं पाया जाता। अब संत की भी परिभाषा, जो बाहर से और भीतर से शांत हो गया वो सच्चा संत है, जिसने अपने कषायों को, बाहर के परिणमन को, अब सबसे बड़ी बात कौन सी, कषाय वापस हम सिर्फ क्रोध मान माया लोग, इतना ही कषाय। यहाँ सबसे पहले हमें अनंतानुबंधी कषाय को समझना है, क्योंकि अनादि काल से जो जीव ने कषाय मुझे गुस्से को कम करना है, मुझे बाहर के परिणमन को करना है, क्रोध मान माया लोभ, अरे बाहर के परिणमन को नहीं, पहले बाहर जो ये
परद्रव्यों के और प्रभावों के जो परिणमन हो रहे हैं, जो पर्याय में हो रहे हैं, जो विभाव दशा है, हे जीव उसे अपना स्वरूप मानना अस्वीकार कर। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। परद्रव्य के परिणमन और परद्रव्य के परिणमन से उत्पन्न होने वाले ये प्रभाव मेरे से संपूर्णतः भिन्न है, न्यारे हैं, अन्न है, अंश मात्र भी आज दिन तक मुझे छुए तक नहीं, तो मुझ में आने की तो बात बहुत दूर है। ऐसा अनादि अनंत शुद्ध शुद्ध और शुद्ध तत्व वही मैं हूँ। ऐसी मान्यता के द्वारा जो बाहर से और भीतर से शांत हो गया, पहले भीतर से शांत होता है, क्योंकि बाहर तो क्रोध माना माया लोभ राग द्वेष तो अभी ज्ञानी पुरुषों के भी रहे हुए हैं उनकी कर्म के उदय के अनुसार। पहले भीतर की शांति यानी उन परद्रव्यों को, प्रभावों को भेद ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा टंकोत्कीर्ण निर्णय करके अपना मानना छोड़ना, इसको कहा भीतर की शांति। अब वो जीव बिल्कुल निराकुल हो जाता है, आकुल व्याकुलता से रहित होने लग जाता है। ऐसे जीव को ही सच्चा संत कहने में आया है। और ऐसे संत के बिना अंत की बात का अंत नहीं पाया जाता है। एक अपेक्षा से ज्ञानी पुरुष और उसके ऊपर के बढ़ते हुए गुणस्थान वाले ही सच्चे संत बताए गए। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, बाहर से कितना भी संतपना कर ले, वो सच्चा संत नहीं कहलाया जा सकता परमार्थ की दृष्टि से। इसलिए ऐसे संतों के सानिध्य से, ऐसे सत्पुरुषों के वचनों के द्वारा अपने हित भी इस भवभ्रमण का अंत आ सकता है और लोक संज्ञा से लोकाग्र में नहीं पहुंचा जाता। अनादिकाल से जीव यह लोक संज्ञा और ओग संज्ञा में फंसा हुआ है। अरे लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, हमारे ऐसे धर्म वाले क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। इन बाहर के परिणामों को ही महत्व देकर अपने आप से दूर रहा हुआ है। इसे लोक संज्ञा से लोकाग्र में नहीं पहुंचा जाता। और लोक त्याग के बिना वैराग्य यथा योग्य पाना दुर्लभ है। वैराग्य, क्योंकि वैराग्य अध्यात्म की जननी है, उदासीनता, और अध्यात्म की जननी को ही आप प्रकट नहीं करेंगे, ऐसे यथा योग्य वैराग्य को प्रकट नहीं करेंगे। और ऐसा वैराग्य लोक त्याग के बिना होना असंभव है। इस बात को बहुत गहराई से विचार करके अपने जीवन को परिवर्तित करने का हमें पुरुषार्थ करना है। यह कुछ झूठा है क्या? परिभ्रमण हुआ सो हुआ, अब उसका प्रत्याख्यान ले लो। किसका प्रत्याख्यान बताया? कि अब मुझे संसार के परिभ्रमण का प्रत्याख्यान लेना है, यह अब मुझे नहीं करना है। हम जैसे एकासन का प्रत्याख्यान लेते हैं कि एक टाइम ही अब मुझे खाना खाना है, एक टाइम नहीं खाना है, तो यहाँ कहा कि अब भवभ्रमण का यह प्रत्याख्यान ले लो कि अब परिभ्रमण मुझे नहीं करना है, लिया जा सकता है। यह भी आश्चर्यकारक है। अभी इतना ही, फिर सुयोग से मिलेंगे। यही विज्ञापन विशेष रायचल के यथा योग्य। पत्र को सिर्फ सुनना और पढ़ना नहीं है, और जहाँ जहाँ जो जो समझ में आवे, जितना समझ में आवे और समझकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में उतारने का हम पुरुषार्थ करेंगे, तो मोक्ष हमसे दूर नहीं है। अरे दूर तो क्या, मोक्ष हमारे पास भी नहीं है। मैं स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हूँ, इसका हमें निर्णय करना है। क्योंकि कृपाणु देव ने और अनंत ज्ञानियों ने एक ही बात बताई, तू छे मोक्ष स्वरूप, तो स्वयं मोक्ष स्वरूप है। बाहर बाहर कहाँ मोक्ष ढूंढ रहा है, अपनी तरफ देख ले। इस बाह्य दृष्टि को छोड़कर अंतर्दृष्टि कर ले, तो तू आज इसी वक्त इसी क्षण मोक्ष का अनुभव, अपनी आत्मा का अनुभव, अपनी आत्मरमणता ही मोक्ष की रमणता है। और अनंत काल के लिए सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं वही वहाँ तक हमें पहुँचना है, तो हमें भी उसी का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सत्य बात को समझकर सुनकर अपने जीवन को यथा योग्य परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। ओम नमः।
धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात